वेलकम टू द सुनील एकेडमी। द सुनील एकेडमी पे आपका स्वागत है और फिर से हम आ चुके हैं अंग्रेजी सीखे सीरीज का बेसिक इंग्लिश वीडियो लेक्चर, जिसका लेक्चर नंबर ये 9 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रामेटिकल पोर्शंस के बारे में। कुछ जैसे नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आज हम क्या करेंगे, उसका एक तरीके से छोटा सा टेस्ट होगा। और इसमें एक छोटा सा बदलाव ये है कि हम पहले ट्रांसलेशन सेक्शन करते थे, अब हम पहले क्या करेंगे, ग्रामर सेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन सेक्शन करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर में आगे। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले टेस्ट देने वाले हैं आज, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, इसमें से चुनना है पहले कि कौन सा पहले नाउन है। अगर वो नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन है, अगर वो नाउन है तो वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम लोगों ने एक छोटा सा इसको बनाने का एक तरीका सोचा था, बताया था, आपसे डिस्कस किया था कि जो दुनिया में एक है, ठीक है, जो दुनिया में एक है जिसकी संख्या वो क्या होगा, तो वो प्रॉपर होगा। जिसकी संख्या दुनिया में क्या अनेक है, यानी कि एक से ज्यादा है, वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। जो समूह में होगा, हमेशा जिस वर्ड से लगता है कि एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, तो वो क्या होगा, कलेक्टिव होगा। और जिसे नापा या तौला जा सकता है, नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मटेरियल, ठीक है। और जिसको देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, जिसको ना हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, यानी कि सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं उसको, वो क्या होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए इसी प्रिंसिपल पे हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, वीना एग्जाम्पल के तौर पे पहले लेते हैं। वीना क्या है, वीना इज अ लवेरियस वुमन। तो सबसे पहली बात है कि किसी न किसी का नाम होना चाहिए, तभी वो नाउन होगा। तो यहाँ भी क्या है, वीना क्या है, किसी लड़की का नाम है। अब वुमेन क्या है, एक प्रजाति का नाम है, ठीक है, एक जाति का नाम है, स्त्री जाति है ये वुमेन, ठीक है। तो ये दोनों नाउन है। तो वीना की संख्या क्या है, संसार में एक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास वस्तु का नाम हो, किसी खास जानवर का नाम हो, किसी खास स्थान का नाम हो, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ वीना क्या है, तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वेमेन क्या है, तो इसकी संख्या संसार में बहुत है, तो ये क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी खास जाति का बोध होता है, तो ये क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। उसी तरीके से अब क्या है, क्वेश्चन 1 है जिसमें मुझे पिक आउट करना है कि वह कौन नाउन कौन सा है, वो किस काइंड क्या है उसका। तो इसमें नाउन कौन कौन है, तो इसमें नाम अंशु है, बॉल है, श्वेता है, 3 नाउन है। किसी न किसी का ये नाम है, किसी न किसी व्यक्ति का नाम हो चाहे वस्तु का नाम हो। तो अंशु क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। बॉल की संख्या क्या है, संसार में बहुत है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। श्वेता किसी खास लड़की का नाम है, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब हम नाउन के लिए सिर्फ एन लिख करके काम चलाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा नाउन है, पहले नाउन सेलेक्ट कीजिए। अकबर, किंग, ये दोनों क्या है, नाउन है। ये किसी पद का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो अकबर किसी व्यक्ति का नाम है,
ठीक है, संसार में एक ही है, कह सकते हैं किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। किंग क्या, किसी खास, ये पद का नाम है, लेकिन राजाओं की संख्या तो संसार में बहुत थी। हाँ, अब वो संख्या घट गई है, तो ये भी किस में आ जाएगा, तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, वैसे भी अब्स्ट्रैक्ट में तो आएगा नहीं, क्योंकि इसको हम देख या छू सकते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। इसको नापने तोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो मटेरियल में भी क्या होगा, नहीं आएगा। किंग से समूह का बोध नहीं होता है, राजा से समूह का बोध नहीं होता है, इसलिए ये कलेक्टिव में भी नहीं आएगा, और किसी खास व्यक्ति का नाम भी नहीं है, तो प्रॉपर में भी नहीं आएगा, तो कॉमन में ही आएगा। इस नजरिए से भी देखा जाए, और वैसे भी इसकी संख्या संसार में बहुत है, उस समय थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किसी पद का नाम है ये, तो ये नाउन है, लेकिन किसी खास पद का नाम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके। और किसी समूह का तो बोध हो नहीं रहा, तो कलेक्टिव नाउन तो होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब क्या है आगे, द विक्रांत इज अ बिग शिप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि ठीक है, तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि इसमें नाउन कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नाउन कौन कौन है। तो विक्रांत क्या है, नाउन है। शिप क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है, तो विक्रांत क्या हो जाएगा इसमें, तो किसी खास शिप का नाम है, इसलिए क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, और शिप क्या है, एक खास तरह की वस्तु को क्या कहते हैं, उसको शिप कहा जाता है, तो ये भी क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। और शिप का प्रॉपर एक खास नाम है विक्रांत, तो क्या हो गया, विक्रांत प्रॉपर नाउन हो गया। शिप की संख्या वैसे भी संसार में बहुत है, तो कॉमन नाउन हो गया। इसमें बात करते हैं टॉमी डॉग। टॉमी क्या है, इज अ डू, ये गुड डॉग, अच्छा कुत्ता है, तो टॉमी क्या है, किसी खास, किसी कुत्ते का खास नाम है ये। ठीक है, खास नाम है किसी कुत्ते का, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। जहां भी खास आएगा वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। और कुत्तों की संख्या संसार में बहुत है, ये पहचानने के लिए। वैसे भी कह सकते हैं कि किसी खास प्रजाति का कैटेगरी है ये डॉग। ठीक है, जिसका पूंछ कभी सीधा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। अब क्या है इसमें, ताजमहल बिल्डिंग। ठीक है, द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बहुत सुंदर महल है, तो कह सकते हैं कि दोनों नाउन है, तो ताजमहल क्या है, किसी बिल्डिंग का खास नाम है। अब वैसे भी संसार में एक है ताजमहल, तो प्रॉपर हो गया। बिल्डिंग संसार में बहुत है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। इसमें भी अक्टूबर, मंथ, ईयर। ठीक है, तो अक्टूबर क्या हो गया, किसी खास महीने का नाम है, तो ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। मंथ क्या है, एक एक कैटेगरी है टाइम का, जैसे कि समय में, जैसे घंटा हो गया, वो भी क्या है, समय का कैटेगरी हो गया। 1 घंटा 2 घंटा काउंट तो आप कर सकते हैं इसको, 1 महीना 2 महीना इसको भी काउंट कर सकते हैं, 1 साल 2 साल इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो मंथ भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में हो जाएगा। और ईयर भी क्या होगा, तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। मटेरियल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि नापने तोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कलेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि मंथ, मंथ कहने से ऐसा थोड़ी लगता है कि बहुत सारे किसी चीज का बोध होता होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ये कलेक्टिव भी नहीं होगा। अब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, जिसे देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट के कैटेगरी में भी नहीं आएगा, ये क्या होगा, कॉमन नाउन के कैटेगरी में ही आएगा। सिंपल सी बात समझिए, क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, 1 महीना 2 महीना 3 महीना काउंट कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट में क्यों नहीं रखेंगे, देख या छू नहीं सकते, तो आप महीना को देख या छू सकते हैं, तो समय का नाम है।
देख या छू सकते हैं? नहीं सकते हैं। तो अब फर्क क्या हो गया, काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? काउंट अगर कर सकते हैं इसको तो अब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट को काउंट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉमन को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट में से किसी में भी नहीं आएगा। आप प्रॉपर में आ नहीं सकता है, क्योंकि किसी खास महीने का नाम तो है नहीं, ये खुद महीना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में ही आएगा। यहाँ पे कुतुब मीनार है और एक दिल्ली है, तो कुतुब मीनार क्या है, किसी खास एक स्ट्रक्चर का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली क्या है, खास शहर का नाम है, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। रांची, झारखंड, रांची शहर का नाम है, किसी खास शहर का नाम है। झारखंड किसी खास राज्य का नाम है। वैसे भी एक झारखंड, दो झारखंड ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो एक कॉमन में भी नहीं होगा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। बनारस, आर एस होगा, बनारस। गंगा, रिवर। ठीक है, तो यहाँ बनारस क्या हो, किसी खास शहर का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। रिवर क्या है, एक कैटेगरी है, एक जाति है। ठीक है, तो रिवर को आप गिन सकते हैं, तो ये कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसको काउंट कर सकते हैं, तो अगर वो कॉमन नाउन है तो भी उसको आप काउंट कर सकते हैं, और नहीं तो या तो वो कलेक्टिव नाउन है तो आप काउंट कर सकते हैं। तो दोनों ही नाउन को कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो जब जिसे आप गिन सकते हैं वो या तो कॉमन होगा नहीं तो कलेक्टिव होगा, सिंपल सी बात। वह नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ये तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर काउंटेबल नाउन है तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो कॉमन होगा नहीं तो कलेक्टिव होगा। अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है, तो या तो वो मटेरियल हो सकता है, क्योंकि मटेरियल नाउन को नाप या तौल सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी क्या कर सकते हैं आप, देख या छू नहीं सकते हैं। जब उसको देख या छू नहीं सकते हैं तो गिनने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसको तो सिर्फ महसूस करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में दो ही बात हो सकती है, या तो मटेरियल होगा नहीं तो अब्स्ट्रैक्ट होगा। तो देख या छू नहीं सकते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट, देख या छू सकते हैं तो मटेरियल। और काउंट तो हम दोनों को ही नहीं कर सकते। काउंटेबल, अगर काउंटेबल की बात करें तो कॉमन हो चाहे कलेक्टिव हो, दोनों दोनों को ही काउंट कर सकते हैं। तो अगर काउंटेबल है तो दो ही बात होगी, या तो कॉमन होगा नहीं तो कलेक्टिव होगा। और एक हो गया प्रॉपर नाउन, जिसको आप जानते हैं किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम हो तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या किया गया, नाउन को तीन पार्ट में बांटा गया। प्रॉपर तो पहले वाले में भी था, दूसरा हो गया काउंटेबल नाउन, तीसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। राइट, तब आगे बढ़ते हैं। तो आप गंगा, रिवर को आप काउंट कर सकते हैं, गंगा को काउंट कर सकते हैं नहीं। एक गंगा, दो गंगा ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा नदी एक ही है, किसी खास नदी का नाम है ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, पाइपर, सूट, तो क्या हो जाएगा, पाइपर किसी खास कैटेगरी के सूट का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। जब ये खास आएगा तो प्रॉपर आएगा। और सूट को तो गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। एक सूट, दो सूट, आप ऐसा काउंट कर सकते हैं। राइट, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, स्विच, फैन, सॉरी यहाँ स्विच नहीं होगा। स्विच क्यों नहीं होगा,
स्विच ऑन द फैन, पंखा ऑन करो, खोलो, तो ये तो वर्ब हो गया, ठीक है। अब ऐसे स्विच जो वर्ड है वो नाउन भी है, स्विच वर्ब भी है। स्विच ऑन द फैन, फैन को चालू करो, तो स्विच ऑन का मीनिंग क्या हुआ, चालू करना एक साथ, तो ये नाउन तो होगा नहीं। क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद करो, तो बंद करना भी नाउन हो गया, सॉरी वर्ब हो गया। तो यहाँ क्या, डोर, दो ही नाउन है, तो फैन भी क्या हो जाएगा, इसको गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। अब कलेक्टिव गिन सकते हैं तो दो ही बात होगा, या तो कॉमन होगा नहीं तो कलेक्टिव होगा। तो कलेक्टिव तो तब होगा जब उससे एक से ज्यादा, उस वर्ड से एक से ज्यादा वस्तु व्यक्ति का बोध होता हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो वो क्या होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर काउंट उसको कर सकते हैं तो दो ही बात होगी, या तो कॉमन होगी नहीं तो कलेक्टिव होगी। अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो दो ही बात होगी, या तो मटेरियल होगी नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। काउंट कर सकते हैं तो दो ही बात होगी, कॉमन होगा नहीं तो कलेक्टिव होगा। और कॉमन और कलेक्टिव में फर्क क्या है, तो कलेक्टिव में जो वर्ड, कलेक्टिव नाउन वही होगा जिस वर्ड से लगता है कि एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, और कॉमन नाउन वो है जिससे एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, ऐसा आपको नहीं लगेगा। दोनों में फर्क इतना ही है, ठीक है। हाँ, उसका प्लूरल बना दे, पेन का पेन्स कर दे, तब तो एक से ज्यादा बोध हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, पेन है, टेबल है, किसी चीज का नाम है। आप सब देखते हैं कि पेन की संख्या संसार में बहुत है, काउंट इसको कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये कॉमन होगा। अब पेन कहने से ऐसा थोड़ा होता है कि बहुत सारे पेन का बोध होता है, एक ही पेन का बोध होता है। टेबल कहने से क्या होता है, एक ही टेबल का बोध होता है। तो टेबल्स होता तो एक से ज्यादा होता, लेकिन फिर भी वो प्लूरल फॉर्म हो जाता, लेकिन होगा तो कॉमन नाउन ही। रवि क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेडी, बंच, वेस्ट। लेडी क्या है, इसकी संख्या बहुत है, एक जाति है, स्त्री जाति का डिनोट करता है लेडी कहने से। ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, इसको काउंट आप कर सकते हैं। बंच, बंच कहने से लगता है कि एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। की क्या है, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि आप गुच्छा की को, चाबियों को गिन सकते हैं। वेस्ट, कलाई, कलाई भी क्या हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं मुट्ठी, कलाई नहीं होगा, रिस्ट मिस होता है कलाई, वेस्ट मतलब मुट्ठी हो गया, तो ये मुट्ठी क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत है, या फिर कह सकते हैं इसको काउंट कर सकते हैं, एक एक मुट्ठी, दो मुट्ठी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, टीम है, प्लेयर्स है, बस है, स्टेडियम है। तो टीम से लगता है एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टीम ये हो गया। फिर यहाँ पे कॉमन नाउन, सॉरी सॉरी कलेक्टिव नाउन, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। प्लेयर्स, खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया, इसको आप गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेयर मीन्स क्या होता है, खिलाड़ी होता है। ये प्लेयर का क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लेयर्स खिलाड़ी हो, गिन तो सकते ही हैं दोनों। प्लेयर कॉमन नाउन है तो उसका प्लूरल भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन ही हो जाएगा, ठीक है। बस क्या है, ये कॉमन नाउन, इसको आप गिन सकते हैं। स्टेडियम क्या है, इसको भी आप गिन सकते हैं। तो जिसको भी गिन सकते हैं, या तो वो कॉमन होगा नहीं तो कलेक्टिव होगा, ठीक है। कलेक्टिव से फर्क क्या पड़ता है कि वो एक से ज्यादा का बोध कराता है, और कॉमन के साथ ऐसा नहीं है। लंदन, ठीक है। कैपिटल, इंग्लैंड। तो लंदन क्या है, एक शहर का नाम है, तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैपिटल, राजधानी, राजधानी को तो गिन सकते हैं, एक राजधानी, दो राजधानी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। इंग्लैंड क्या है, ये भी एक देश का नाम है,
तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य ही धन है। तो यहाँ हेल्थ क्या है, नाउन के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, वेल्थ मीन्स धन, ये भी क्या है, नाउन के जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन वेल्थ को, धन को, स्वास्थ्य को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। देख, छू सकते हैं? नहीं, महसूस करते हैं कि आप स्वस्थ है। तो ये आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेल्थ को, धन को देख या छू सकते हैं? ठीक है, हाँ छू सकते हैं। क्या आप इसको इसको गिन सकते हैं? तो गिन नहीं सकते। तो ये किस में आ जाएगा, तो मटेरियल में आ जाएगा। क्रू वाज अ फाइन वन। ठीक है, तो क्रू क्या है, किसी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। तो क्रू वाज अ फाइन वन, बहुत अच्छा था वो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप काउंट कर सकते हैं, किसी खास व्यक्ति वस्तु का तो नाम ये है नहीं, तो कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब है क्लीननेस, गॉर्लिनेस इज नेक्स्ट टू क्लीननेस। तो ये क्या, नाउन के जैसा बिहेव हो रहा है। साफ सफाई के लिए, मतलब कि साफ सुथरा जो है होना, उसके दूसरे स्टेप क्या होंगे, उसका भगवान हो जाना, कुछ इसी तरह का इसका सेंस है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको तो आप साफ सफाई को तो आप महसूस करते हैं, ठीक है, कि हाँ साफ सुथरा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से भगवान हो जाना, भगवान का नेचर आ जाना उसमें, तो ये भी क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सोलोमन वाज फेमस, वाज फेमस फॉर हिज विजडम। ठीक है, सोलोमन क्या किसी पर्सन का नाम है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ओके। एंड फेमस, प्रसिद्ध, प्रसिद्धि को क्या आप देख सकते हैं, वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। प्रसिद्ध व्यक्ति, तो ये तो नाउन होगा ही नहीं, पहली बात इसको नाउन की कैटेगरी से बाहर निकालिए। ठीक है, विजडम, विजडम को, बुद्धिमत्ता को, बुद्धिमान को आप देख सकते हैं? बुद्धि को आप देख सकते तो नहीं, इसको तो महसूस किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सत्य, सत्य को आप देख सकते हैं? नहीं, इसको आप महसूस करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हमेशा सच बोलो। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी क्या होता है, तो जो आप कोर्ट रूम में बैठे रहते हैं, यहाँ पे जज रहते हैं, जज के बगल में यहाँ पे ज्यूरी मेंबर्स बैठते हैं साइड में। ठीक है, और वो जजमेंट को देखते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना सलाह क्या करते हैं, तो जज को देते हैं। जज मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे तो नहीं माने। तो ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ एडवाइजर होता है। ठीक है, तो ज्यूरी से क्या होता है, ग्रुप का बोध होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, ओपिनियन, ठीक है, विचार। यूडी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपने विचारों में क्या थे वो लोग, अलग थे। तो विचार को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं? तो नहीं, महसूस कर सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, पुबर्टी को देख सकते हैं? तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पुबर्टी को देख नहीं सकते, ये भी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। इसको तो महसूस किया जा सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि फटा कपड़ा पहन ले वो गरीब ही हो और वो महसूस कर रहा हो उसको, ऐसा तो नहीं हो सकता। कर्स, श्राप, किसी को श्राप दे दिया जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट में ही आ जाएगा। ठीक है,
आई हैव अ गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसको आप नापते तोलते हैं, गिनते नहीं है इसको, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इंक। इंक पॉट, इंक को आप गिन सकते हैं नहीं, इसको नापते हैं या तौलते हैं, नापते हैं इसको, तो ये हो जाएगा मटेरियल नाउन, और इंक पॉट हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि इंक पॉट को तो आप गिन सकते हैं ना, ऐसा ऐसा बहुत सारा इंक पॉट होगा, उसको तो आप गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंक को तो नहीं गिन सकते, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको तो काउंट ही नहीं कर सकते, पहली बात तो वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। सोल्जर्स, ब्रेवरी, सोल्जर्स को तो गिन सकते हैं, तो हो जाएगा ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। ब्रेवरी, साहस, साहस के लिए सोल्जर्स को रिवार्ड किया गया, तो ब्रेवरी को, साहस को गिन सकते हैं नहीं, देख या छू नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इतना ही टेस्ट था, हमारे नाउन का टेस्ट था ये। अब हम आगे बात करते हैं ग्रामर सेक्शन में ही। तो जैसा कि अभी अभी हमने बात किया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन किसको किसको मिला करके बनाया गया है, तो कॉमन नाउन को, एंड कलेक्टिव नाउन को, हमने अभी भी बात किया था। और अनकाउंटेबल नाउन किसको मिला के बनाया गया है, तो कलेक्टिव नाउन को, सॉरी, मटेरियल नाउन को एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। मटेरियल नाउन को एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। यानी कि मटेरियल नाउन को आप क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, क्योंकि दोनों को ही आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। वन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में तो आप जानते हैं, तो काउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। जिस नाउन की गिनती की जा सकती है उसको क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, काउंटेड यानी कि जिसकी गिनती की जा सकती है, कैन बी काउंटेड, किया जा सकता है, वो क्या है, तो वो काउंटेबल नाउन है। काउ, डॉग, मैन, बॉय, गर्ल, एप्पल, जिसको भी आप गिन सकते हो वो क्या है, तो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको कैन नॉट, गिना नहीं जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, तो अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, हनी, सबको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है ये, मटेरियल नाउन है। इस सबको क्या करते हैं, या तो नापते हैं नहीं तो तौलते हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, तो मटेरियल नाउन है। और इधर बात करें तो ये सारा का सारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप देख या छू नहीं सकते हैं इसको। लेकिन दोनों को ही आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को दोनों क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अब ट्रांसलेशन सेक्शन पे आते हैं, एक्सरसाइज 16 पे, जिसमें हमें आर्टिकल का यूज करना है, और इसके बारे में हम डिस्कस पहले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिस वर्ड को बोलने से लगे
कि वह स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, अ आ ई ए ऐ ओ औ, तो उसमें एन लगेगा। और जिसको पढ़ने से ऐसा लगे, जिस वर्ड को पढ़ने से ऐसा लगे कि वो व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। कवर्ग किसको कहते हैं? क ख ग घ को कवर्ग कहते हैं। च छ ज झ ञ को चवर्ग कहते हैं। ट ठ ड ढ न को टवर्ग कहते हैं। त थ द ध न को भी तवर्ग कहते हैं। प फ ब भ म को पवर्ग कहते हैं। य र ल व, ये सारी की सारी चीजें क्या व्यंजन है। तो इससे अगर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो लगे कि व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम ए लगाएंगे। यह एक गधा है। अब इसको आप जानते हैं ट्रांसलेशन क्या होगा, यह का क्या होगा? दिस इज, ठीक है। हम पहले लिख देते हैं गधा का इंग्लिश एस। अब बताइए ए लगेगा कि एन लगेगा? एस, ए क्या है? तो स्वर है, इसलिए क्या लगेगा? एन लगेगा। वह एक बैल है। बैल का क्या होता है? ऑक्स, औ क्या है? तो स्वर है, इसलिए क्या लगेगा? इसमें भी एन लगेगा। यह एक उल्लू है। उल्लू का क्या होता है? आउल, आउ, अ से हो रहा है, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा? तो एन लगेगा। दैट इज एन आउल। वह एक चींटी है। चींटी का क्या होता है? एंट, ए है ना, इसमें भी क्या होगा? एन ही लगेगा। दैट इज एन एंड। यह एक अंडा है। अंडा का क्या होता है? एग, एग, ए, एग, ए, यानी कि स्वर वर्ण है, तो क्या होगा? दिस इज एन एग। वह एक सेब है। सेब का क्या होता है? एप्पल, एप्पल, ए क्या है? ए आई ओ औ, स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? एन लगेगा। दैट इज एन एप्पल। यह एक आंख है। आंख का इंग्लिश क्या होता है? आई, आई, आ क्या है? तो स्वर वर्ण है, अ आ ई स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? एन लगेगा। दिस इज एन आई। वह एक कान है। कान का क्या होता है? ईयर, ईयर मीन्स कान होता है। ईयर, ई क्या है? अ आ ई, ये स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा? तो एन लगेगा। दैट इज एन ईयर। यह छाता है। छाता, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम क्या है? तो स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा? दिस इज दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर तो एक नहीं लिखा हुआ है, फिर भी एक क्यों लगा दिए? तो हमें इससे मतलब नहीं है। जिसको काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन है, उसमें ए या एन लगेगा ही लगेगा, चाहे एक लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ इसलिए ए नहीं लिखते हैं क्योंकि उसमें एक नहीं लिखा हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर उसको काउंट कर सकते तो ए या एन लगेगा ही। अगर वो प्लुरल फॉर्म में है तब तो ए या एन नहीं लग सकता है, लेकिन अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो उसमें ए या एन लगेगा अगर उसको काउंट कर सकते हैं तो। वह दबात है, ठीक है, दबात है, तो क्या हो जाएगा? दैट ई इंक पॉट। दबात का क्या होता है? इंक पॉट, ई इंक, इंक ई क्या है? तो स्वर वर्ण है। दैट इज एन इंक पॉट। वह नारंगी है, तो क्या होगा? सॉरी, यह है, तो दिस इज एन ऑरेंज। ओ, ओ क्या है? स्वर वर्ण है। वह हाथी है, तो क्या हो जाएगा? हाथी का क्या होता है? एलिफेंट, एली, एली, ए क्या होता है? ए आई ओ औ, एलिफेंट।
है क्या है, तो स्वर वर्ण है, तो दैट इज एन एलिफेंट। यह गाय है, तो क्या हो जाएगा, गाय का क्या होता है, काऊ। काऊ, कौ है, कौ है तो इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। दिस इज काऊ। वह कुत्ता है, कुत्ता का क्या होता है, डॉग। डॉग, ड ड क्या है, ठ ठ ड ढ, तो क्या टवर्ग है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, तो ए लगेगा। दैट इज अ डॉग। यह मोहन है, मोहन को तो पहली बात गिन ही नहीं सकते हैं, प्रॉपर नाउन है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आर्टिकल लगेगा ही नहीं। दिस इज मोहन। ठीक है, वह गीता है, तो क्या होगा, दैट इज गीता, क्योंकि गीता लड़की का नाम है, अब प्रॉपर नाउन को तो गिन ही नहीं सकते हैं, एक गीता दो गीता, इसलिए क्या होगा, इसमें भी ए या एन में से कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कुछ और ट्रांसलेशन है हमारे पास, यहाँ पर हमको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, दैट इज गीता, तो क्या हो जाएगा, वह गीता है। वह है, दैट का वह, इज का है, गीता का गीता, ऐसा नहीं होता, हिंदी में हमेशा है अंत में लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, यह मोहन है। हमने इसका तरीका बताया था इस सेक्शन को, इस वीडियो को करने का, कि आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, फिर आंसर को अगर चेक कर लीजिए सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सही नहीं है तो आप इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। आप चाहे तो एक नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं भी लिखेंगे तो भी उसका ट्रांसलेशन तो वही होगा। दैट इज एन एलिफेंट, तो क्या लिखेंगे, वह हाथी है। एक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक नहीं भी लिखेंगे तो हाथी तो को तो गिन सकते हैं, तो ट्रांसलेशन बनाते समय आपको ए या एन लगाना ही होगा। दैट इज एन ऑरेंज, यह नारंगी है। ठीक है, इंक वेल नहीं होगा, इंक पॉट होगा। दैट इज एन इंक पॉट, तो क्या हो जाएगा, वह दवात है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह छाता है। दैट इज एन ईयर, वह कान है। दिस इज एन आई, क्या हो जाएगा, यह आंख है। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। दिस इज एन एग, यह अंडा है। दैट इज एन एंट, वह चींटी है। दिस इज एन आउल, यह उल्लू है। दैट इज एन ऑक्स, वह बैल है। दिस इज एन एस, यह
गधा है। आप एक लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में आपको ए या एन यूज करना ही होगा, एक आप लिखिए या फिर ना लिखिए। फिर आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 18। यहाँ पर देखते हैं कि यह पानी है, पानी को आप गिन सकते हैं? नहीं, तो गिन ही नहीं सकते हैं तो फिर आर्टिकल लगाने तो का सवाल ही नहीं उठ सकता। जिसको आप गिन सकते हैं यानी कि सिर्फ कॉमन नाउन में ही आर्टिकल लगता है या फिर कलेक्टिव नाउन में ही सिर्फ आर्टिकल लगता है कि क्योंकि दोनों क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। जिसमें गिन सकते हैं उसी में ना 1 2 3 4 पढ़िएगा, तो इसीलिए सिर्फ काउंटेबल में ही ए आन लगेगा, मटेरियल में और अब्स्ट्रैक्ट में ए आन नहीं लगेगा और प्रॉपर में भी ए आन नहीं लगेगा। तो यह पानी है तो क्या होगा, दिस इज वाटर। वह दूध है, दैट इज मिल्क। यह चाय है, दिस इज टी। वह चीनी है, दैट इज शुगर। यह तेल है, दिस इज ऑयल। वह घी है, दैट इज घी। यह सोना है, दिस इज गोल्ड। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? वह लोहा है, दैट इज आयरन। यह आटा है, दिस इज व्हीट। वह चावल है, दैट इज राइस। यह दही है, दिस इज कर्ड। वह मक्खन है, दैट इज बटर। यह नमक है, दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट को भी काउंट नहीं कर सकते। वह दाल है, दैट इज पल्स। यह कौशल है, दिस इज कौशल। तो प्रॉपर नाउन किसी के नाम को भी आप गिन नहीं सकते। वैसे भी संसार में कौशल एक ही है। हाँ, ये संयोग है नाम के केस में कि एक क्लासरूम में एक गांव में एक से ज्यादा कौशल हो सकता है। ठीक है, तो फिर उस कौशल को अलग अलग कैसे पहचानेंगे? तो एगो के पिताजी का नाम कुछ और होगा, दूसरे के पिताजी का नाम कुछ और होगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आप किस कौशल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वह रोशन है, दैट इज रोशन। सिंपल सी बात, ए या एन सिर्फ उसी में लगेगा जो काउंटेबल नाउन है, बाकी किसी में नहीं लगेगा। दिस इज मधुबनी। ठीक है, ओके। वह दरभंगा है, दैट इज दरभंगा। यह बैल है, दिस इज एन ऑक्स। बैल को तो गिन सकते हैं। काऊ है, दैट इज अ काऊ। इसमें इज लिखना भूल गए, इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज और है अभी, इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, ये मिक्स है सब कुछ, देखते हैं इसमें कैसे होगा। यह पानी है तो क्या हो जाएगा, दिस इज वाटर। वाटर को तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। यह गाय है, इसको आप काउंट कर सकते हैं।
दिस इज दिस इज अ काउ, यह बैल है, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। दिस इज ऑक्स, ऑक्स का क्या होगा, ऑक्स, औ स्वर वर्ण है, इसलिए क्या होगा, इसमें एन लगेगा। यह रामू है, रामू तो किसी व्यक्ति का काउंटेबल नाम तो है ही नहीं है। दिस इज रामू। ऐसा करते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि कौन काउंटेबल है। वह दूध है, दूध काउंटेबल हो नहीं, तो आर्टिकल का तो सवाल ही नहीं उठता है, ए एन का तो सवाल ही नहीं उठता है। दैट इज मिल्क। वह सेब है, सेब को तो गिन सकते हैं। ओके, एप्पल, एप्पल आई 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 क्या स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें एन लगेगा। दैट इज एन एप्पल। वह आम है, तो क्या हो जाएगा, आम, आम को तो गिन सकते हैं। मैंगो, म क्या है, तो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। दैट इज अ मैंगो। वह गीता है, गीता तो पहली बात कॉमन नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है ही नहीं। कलम, कलम को ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि आप गिन सकते हैं। पेन, पेन पा क्या है, तो व्यंजन वर्ण है। दिस इज अ पेन। यह दवात है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, दवात को गिन सकते हैं, तो दिस इज इंक पॉन्ट है, ई इंक पॉट, ई स्वर वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, एन लगेगा। दिस इज एन इंक पॉट। यह स्याही है, स्याही को गिन सकते हैं आप, नहीं। दिस इज इनके काउंटेबल नाउन नहीं है। आगरा, आगरा क्या है, तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है। दिस इज आगरा। वह गधा है, गधा काउंटेबल नाउन है, गधा का होता है एस, और एस में ए है, यानी कि स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें एन लगेगा। ठीक है। वह घोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, घोड़ा को तो गिन सकते हैं, हॉर्स, ह व्यंजन वर्ण है। वह सोना है, काउंटेबल नाउन ही नहीं है पहली बात, तो इसमें ए एन का तो सवाल ही नहीं उठता है। यह पेड़ है, पेड़ तो काउंटेबल नाउन है, तो क्या हो जाएगा, ट्री, ट्री, ट्री का ट होता है, इसलिए इसमें ट क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए इसमें ए लगेगा। यह शहद है, शहद को गिन सकते हैं आप, नहीं गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन ये नहीं है। जब काउंटेबल ही नहीं है तो ए एन का तो सवाल ही नहीं उठता। यह पतंग है, पतंग को तो गिन सकते हैं। काइट, काइट क क्या है, तो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें ए लगेगा। यह तेल है, तेल को आप गिन सकते हैं, नहीं, काउंटेबल ही नहीं है, तो फिर ओ आई एल, तो फिर ए एन का तो सवाल ही नहीं उठता। एग, अंडा को गिन सकते, एग, एग ए क्या स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें स्वर रहेगा, तो उसमें हम एन लगाते हैं। यह शराब है, शराब को गिन सकते हैं, शराब की बोतल को गिन सकते हैं, शराब को आप नहीं गिन सकते। दिस इज वाइन, काउंटेबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसके हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। दिस इज वाइन, तो क्या हो जाएगा, यह शराब है। यहाँ भी सोचेंगे, जिसमें हम गिन सकते हैं उसी में एक लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। दिस इज एन एग, तो क्या हो जाएगा, यह अंडा है, इसको तो गिन सकते हैं, एक लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ऑयल है, दिस इज, यह तेल है। ऐसा करते हैं, इसमें इस पर्टिकुलरली इस चैप्टर में जिसको हम गिन सकते हैं उसमें एक लिखते हैं। यह एक पतंग है। दिस इज हनी, शहद को गिन सकते हैं, नहीं, तो एक लिखने का तो सवाल ही नहीं है।
दिस इज अ ट्री, तो क्या हो जाएगा, यह ट्री को तो गिन सकते हैं, वैसे भी ए लगा हुआ है तो गिन ही सकते हैं। दैट इज गोल्ड, तो वह सोना है। दैट इज ए हॉर्स, वह एक घोड़ा है। दैट इज एन एस, वह एक गधा है। दिस इज आगरा, यह आगरा है। अगर आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो ये ग्रामेटिकल एरर माना जाएगा। दिस इज इंक, दिस इज इंक, ये क्या हो जाएगा, यह स्याही है। दिस इज एन इंक वेल, इंक पॉट होना चाहिए, इंक वेल, इंक का कुआं, उसको तो गिन ही सकते हैं, लेकिन आप एज ए पॉट ही इसको यूज कीजिए। यह दवात है, इसको गिन सकते हैं इसलिए आप लिख सकते हैं, यह एक दवात है। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। दिस इज गीता, यह गीता है। दैट इज ए मैंगो, वह आम है। दैट इज एन एप्पल, वह सेब है। दैट इज मिल्क, वह दूध है। दिस इज रामू, यह रामू है। दिस इज एन ऑक्स, यह एक यह एक बैल है। दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। दिस इज वाटर, यह पानी है, पानी को तो गिन ही नहीं सकते हैं, तो एक लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। हम फिर आगे बात करेंगे अगली वीडियोज में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कैसे सीखा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।